हेलो वी आर लव नाउ। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने प्लेटफॉर्म पे बेहतरीन सी क्लासेस के साथ में। तो सभी एक बार जल्दी जल्दी से जुड़ जाइए और जल्दी से बताइए मेरी वॉइस और डिस्प्ले क्लियर है सभी को। जैसे कि आप सभी को पता होगा हमारी तथास्तु सीरीज चल रही थी जो आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण सीरीज रहने वाली है। और प्रैक्टिस सेट नंबर 2 चलेगा। वेक्टर एनालिसिस का पार्ट पढ़ेंगे। इसमें वेक्टर से रिलेटेड जितनी भी टर्म्स है सभी को हम कंसिडर करेंगे, ठीक है। और बढ़िया तरीके से क्वेश्चंस को बनाओगे तो सभी जल्दी जल्दी से बताएंगे, जुड़ जाएंगे, एकदम कोई दिक्कत समस्या तो नहीं है। और सभी को गुड इवनिंग, सभी को जय श्री राधे कृष्णा। तो सभी जल्दी जल्दी से जुड़ जाइए। और आप सभी से एक ये रिक्वेस्ट भी है, जो नए हो आप सभी केडी पाठशाला एप्लीकेशन को डाउनलोड करवाने में मदद कीजिए। अन्य लोग भी जो मतलब केडी पाठशाला एप्लीकेशन जो अभी तक नहीं पहुंच पाए हैं उन्हें आप बताइएगा कि केडी पाठशाला पे जो है इस प्रकार से बहुत सस्ते कोर्स हैं। 799 रुपये का फिजिक्स का है, टीजीटी का, बहुत सस्ते सस्ते कोर्स है और आपको बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। तो सभी जैसे कि आप सभी को पता होगा तथास्तु सीरीज प्रैक्टिस सेट नंबर 2 टॉपिक है वेक्टर एंड स्केलर, यानी कि वेक्टर कंपोनेंट को हम प्रयोग करेंगे। तो आप सभी जल्दी से जुड़ जाएंगे। रेणु जी गुड इवनिंग जी, रीना रानी जी गुड इवनिंग जी, निधि पवार जी गुड इवनिंग जी, और शालिनी जी गुड इवनिंग जी, ठीक है। रामपाल सिंह जी है गुड इवनिंग जी, राहुल जी गुड इवनिंग जी, सुशील कुमार जी गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग जी। तो सभी को जल्दी जल्दी से बताएंगे। चलो जी बिना टाइम वेस्ट करे अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है, बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है, ध्यान से सभी जवाब देंगे भाई। क्वेश्चन दे रखा, दो सदिश वेक्टर ए वेक्टर व बी वेक्टर के परिणामों का गुणनफल 12 है। कितना है भैया? 12 है, ठीक है। गुणनफल कितना है? 12 है। तो ए वेक्टर तथा बी वेक्टर का अदिश स्केलर गुणन 6√3 है। ए और बी के बीच का कोण कितना रहने वाला है? शुभांगी गुप्ता जी राधे राधे जी, राधे राधे जी। जय श्रीवास्तव जी गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग जी। हाँ सभी एक बार जल्दी जल्दी से बताएंगे भाई क्या इसका आंसर रहने वाला है। और सभी ध्यान पूर्वक चीजों को फोकस करेंगे भाई, ठीक है। सभी एक बार जल्दी जल्दी से बताएंगे क्या इसका आंसर रहने वाला है, ठीक है। सभी एक बार क्वेश्चन को पढ़िएगा और जल्दी जल्दी से सभी आंसर बताएंगे क्या इसका आंसर आएगा। ध्यान से समझेंगे मेरी बात को। देखो भाई, दो सदिश वेक्टर ए व बी हैं, ए और बी है, के परिणामों का गुणनफल 12 है। तो मैग्नीट्यूड का जो मल्टीप्लाई है वो कितनी है? 12 है। यानी कि मैग्नीट्यूड को चाहे तो आप ऐसा दिखा दो, या फिर ए को अगर ए का मैग्नीट्यूड दिखाना तो आप ऐसा दिखा दो, ठीक है। लेकिन उसने गुणनफल क्या रखा? तो ए और बी का मल्टीप्लाई कितनी है भैया? मल्टीप्लाई कितनी है? 12 है, ठीक है। ए बी इजिकल टू कितना हो गया? 12 हो गया। इसके बाद ए और बी का स्केलर गुणन, स्केलर गुणन बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट को, और वेक्टर गुणन बोलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट को। तो डॉट प्रोडक्ट कितनी दे रखी है? ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर कितना दे रखा है भैया? इतना दे रखा है 6√3 दे रखा है, 6√3 दे रखा है। ए और बी के बीच का एंगल पूछ रहा, यानी कि ए और बी के बीच का एंगल पूछ रहा थीटा। सीधी सी बहुत आसान है, सभी को फॉर्मूला पता है। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इजकल टू क्या बनता है भाई? ए बी का मैग्नीट्यूड और कोस थीटा। तो ए बी डॉट कितना दे रखा है? 6√3 दे रखा है। ए बी कितना दे रखा? हमारा 12 दे रखा है, ठीक है। कितना दे रखा? 12 लग रहा है, और एंगल इसका बताना है। तो 6 दूनी ये क्या हो जाएगा? 12, और 3 इजिकल टू ये कोस थीटा। कोस थीटा में ये वैल्यू किसकी होती है? जल्दी से बताओ भैया किसकी है? थैंक यू। किसकी वैल्यू होती है? ये आप सभी को पता होगा, कोस 30 की वैल्यू होती है। और ये हो गया थीटा, और थीटा बराबर कितना हो गया? 30 डिग्री। तो किस किस का 30 डिग्री आ गया था? तो 30 डिग्री अगर आ गया आपका तो ए ऑप्शन कैसे हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आरती गौतम जी गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग जी, धन्यवाद आप सभी का। स्मारिका यादव जी राधे राधे जी, ठीक है। सभी का एकदम सही आ गया। सभी एक बार जल्दी से थम करो, फिर अगले क्वेश्चन पे प्रस्थान करते हैं। कोई दिक्कत समस्या तो नहीं आई किसी को भी? चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी जल्दी से बताओगे सभी। क्वेश्चन क्या रखा उसने? दाब और बल में कौन सा सदिश है? दाब और बल में कौन सा सदिश है? बहुत आसान है, आप सभी ने अच्छे से पढ़ भी रखा होगा। ये वाला जो प्रेशर होता है, प्रेशर कैसी है? हमारी स्केलर क्वांटिटी। कैसी है? स्केलर। स्केलर बोले तो अदिश। कैसी है? अदिश। और जो ये बल दे रखा है ये है वेक्टर क्वांटिटी, यानी कि इसे बोलते हैं सदिश। और इसने यही पूछ रखा कि दाब और बल में से कौन सी सदिश है। तो सबको पता है कि भैया दाब तो होगी हमारी स्केलर,
यानी कि अदिश, और ये बल जो होगी हमारी ये होगी वेक्टर, ठीक है, ये होगी वेक्टर यानी कि सदिश होगी। तो हमारा बी ऑप्शन कैसे हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत समस्या किसी को भी? बहुत बढ़िया, गजब एकदम, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्रस्थान करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है, सभी जल्दी जल्दी से क्वेश्चन को पढ़ेंगे और जवाब देंगे। क्वेश्चन 3 कह रहा है एक कण बल 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस k कैप के अंतर्गत बिंदु 3 -4 और 5 से बिंदु -2 6 और -4 तक चलता है, बल द्वारा किया गया कार्य कितना रहने वाला है, ये बात आपको बतानी है। यानी कि अगर आप अच्छे तरीके से देखो, W जो होता है एक स्केलर क्वांटिटी होती है और फोर्स जो है एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, और डिस्प्लेसमेंट कैसा होता है, एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो इनका आपस में W का F और X के बीच में क्या रिलेशन बनता है, आप सभी को पता है, डॉट प्रोडक्ट का सिस्टम बनता है। इसका मतलब है W अगर आप निकालना चाहते हो तो पहले आपको F वेक्टर डॉट, मैं डिस्प्लेसमेंट को D कह देता हूं X के स्थान पर, कोई दिक्कत समस्या नहीं होगी आपको। तो ये हमें वैल्यू निकालनी है भैया। तो डॉट प्रोडक्ट सबसे पहले तो ये F की वैल्यू दे रखी है ये रही, और इसके बाद ये पॉइंट दे रखे हैं। इन पॉइंटों को आप R1 R2 के केस में बना लो, या आप एक काम करो, मैं यही D वाले को जो है ना मैं DR लिख देता हूं तो ज्यादा बेनिफिट रह जाएगा आपको, क्योंकि इसने 2 पॉइंट पे बना के दे रखे हैं। तो मैं अगर इसे R1 कह लगूं तो ये बनेगा 3i कैप माइनस के 4j कैप प्लस 5k कैप। आपकी सुविधा के लिए इन पॉइंटों को बना दे रहा हूं। और R2 जो बनेगा वो बनेगा माइनस के 2i कैप प्लस 6j कैप माइनस 4k कैप, ये टर्म्स बनेगी भैया हमारी, ठीक है। अब बस dr निकालने के लिए आप क्या करोगे, बस dr का निकाल लो। dr का मतलब है R2 माइनस R1 निकाल लो। अब R2 यानी कि 2i कैप में से 3i कैप जाओगा तो माइनस के 5i कैप आओगा, 6 में से ये जाओगा माइनस के 4 जाएगा, ठीक है। तो कितना बचेगा, 6 में से कितना जाओगा माइनस के 4, तो 6 माइनस, और ये हो गया प्लस, यानी कि प्लस के 10j कैप, और माइनस के 4 और माइनस के प्लस के, यानी कि वो माइनस का कर देगा तो माइनस के 5। ऐसे आप इनका निकाल लोगे। आप तुरंत F के साथ इसका डॉट प्रोडक्ट बना लो। F की वैल्यू कितनी है, आपको ये काम थोड़ा सा तेजी से करना, यहां तो मैं आपको दिखा रहा हूं ना, तो एग्जाम में तो आप सभी जो है इसे बहुत तेजी से डॉट प्रोडक्ट को बना के और यहां पर रख कर तुरंत कर देंगे, ठीक है, ठीक है। 10j कैप माइनस 5k कैप, कोई दिक्कत समस्या? जैसे ही आप इसका बनाओगे तो माइनस के 10 बनेगा, प्लस के 30 बनेगा, और माइनस माइनस प्लस के 5 बनेगा। तो कितना बन गया भाई, जल्दी से बताओ। 30 और 5 क्या कितने हो गए, 35। तो कितने, कहीं गड़बड़ हुई है क्या, माइनस 2i और 3 माइनस 5 आ गया हमारे पास में, ठीक है। और माइनस 2 में से माइनस माइनस हो गया प्लस, तो यानी कि 4 में से ये कितना हो गया, 6j में से, और 6 और ये 10 बन गया भाई, और माइनस के 4 जो है, माइनस के 4 में से माइनस के 5, यहाँ माइनस के 9 बन जाएगा। ये माइनस के 4 और माइनस के ये 9 बन गया यहाँ पे, ठीक है। और 9 बन गया, यानी कि ये 9 बन गया, और ये हो गया प्लस के ये 9 बन गया 39, और ये कितना बनेगा भाई, 29 बन जाएगा। 29 मात्रक बन जाएगा। सबका राइट आंसर आ गया भाई, 29 मात्रक। हाँ जल्दी से बताओ भाई, 29 मात्रक सबका राइट आंसर आ गया। कोई दिक्कत समस्या तो नहीं किसी को भी? ठीक है, कोई दिक्कत, चलो ठीक है, कोई दिक्कत समस्या किसी को भी? चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू है सी, ठीक है। हाँ जी सही है, सही है, सही है, ठीक है। इसके बाद है ए और बी के बीच का एंगल इतना दे रखा है, तो ए का और बी का मैग्नीट्यूड आपस में कैसा है, सेम है। यदि ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 है तो ए और बी के मध्य अंतर यानी कि कोण कितना रहने वाला है, ठीक है। ये एक बड़ा बेहतरीन सा, गजब सा, शानदार सा क्वेश्चन दे रखा है। तो सबसे पहले आपको एक काम करना पड़ेगा, इसमें 2 रिलेशन दे रखे हैं, एक रिलेशन की वैल्यू को दूसरे रिलेशन में रखकर आप आराम से इजीली सोल्व कर सकते हो, बहुत आसानी से। तो एक रिलेशन ये दे रखा, उसने ये रिजल्टेंट दे रखा है।
ए, ठीक है, और ए और बी के बीच का एंगल इतना दे रखा। आप सभी को एक रिजल्टेंट का फॉर्मूला पता होगा कि आर जो होता है, आर जो होता है वो क्या होता है, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा होता है, 2ab कोस थीटा होता है। कोई दिक्कत समस्या? रिजल्टेंट आर इक्वल टू ए का काम कौन कर रहा है, ए बी, ये तो कर ही रहे हैं, तो ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। अब आप खुद ही सोचोगे इनके बीच का एंगल कितना दे रखा है, 120 दे रखा है, ठीक है, और a इजकल टू बी भी दे रखा है, ठीक है। तो पहले एक काम करो, यहां से a इजकल टू बी है तो b के स्थान पे भी a रख दो, प्लस ऐसे यहां पे 2a स्क्वायर हो जाएगा, और कोस 120 डिग्री, कोस 120 की वैल्यू कितनी रहेगी जल्दी से बताओ सभी। तो ये बन गया 2a स्क्वायर, ये भी 2a स्क्वायर, और इसकी वैल्यू होती है माइनस के 1/2, ठीक है। ये माइनस के 1/2 जैसे यहां पे जाएगा तो क्या बनेगा भैया, 2 से 2 कट गया, और ये माइनस यहां करता है 2a स्क्वायर में से माइनस a स्क्वायर जाओगा तो a स्क्वायर बनेगा, यानी कि c की वैल्यू कितनी आ गई, a की इक्वल आ गई, a के मैग्नीट्यूड के इक्वल आ गई। कोई दिक्कत समस्या? यहां से एक रिलेशन आ गया। अब इस रिलेशन का प्रयोग इस वाले टर्म्स में रख कर दो, आंसर आपका बना बनाया, ठीक है। अब जैसे अगर मैं इस वाले टर्म्स का प्रयोग करता हूं, a वेक्टर प्लस b वेक्टर प्लस c वेक्टर इज इक्वल टू 0 दे रखा, ठीक है। अगर मैं इसे यहां से ऐसे भी लिख दूं, a वेक्टर प्लस b वेक्टर इज इक्वल टू माइनस के c वेक्टर, और सेल्फ डॉट प्रोडक्ट कर दो तो आप क्या होगा कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा, और सेल्फ डॉट प्रोडक्ट करूंगा माइनस c की माइनस c वाले में करूंगा तो यहां क्या हो जाएगा, c स्क्वायर बन जाएगा, और एंगल आपको अच्छे तरीके से बताना ही है, ठीक है। तो कोई दिक्कत समस्या नहीं, आप जल्दी जल्दी से a इजकल टू बी का प्रयोग करके यहां से आप आराम से, और c की जगह भी आप क्या रख दोगे, a रख दोगे, आंसर आपका निकल आया, ठीक है। तो जल्दी से आप इसकी वैल्यू का यहां पे प्रयोग कर लो भाई, a की जगह यानी कि a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर कोस थीटा, और c की वैल्यू भी आप क्या प्रयोग कर लो, a ही प्रयोग कर लो, ठीक है। क्या बन जाएगा, a स्क्वायर। तो यहां से आराम से निकाल लो 2a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर कोस थीटा इजिकल टू क्या बना, a स्क्वायर, ठीक है भाई। अब इसे दूसरी साइड में भेज दो, यानी कि 2a स्क्वायर कोस थीटा इजिकल टू क्या बना, यहां से a स्क्वायर में से माइनस 2a स्क्वायर, यानी कि माइनस के a स्क्वायर बनेगा, a स्क्वायर से ये खत्म, तो कोस थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस के 1/2। अब जल्दी से बताओ, थीटा में 1/2 वहां पर किसकी बताई थी, कोस में 120 की, तो यहां पर राइट आंसर क्या बन जाएगा, सी। कैसे आया सर, सेल्फ डॉट प्रोडक्ट कर दिया, यहां पे क्या कर दिया, सेल्फ डॉट प्रोडक्ट कर दिया, ठीक है। सेल्फ डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है, उसी में डॉट प्रोडक्ट कर देते हैं, तो माइनस सी की माइनस सी में करेंगे तो कितना बन जाएगा, ठीक है, प्लस के सी स्क्वायर बन जाएगा। कोई दिक्कत समस्या किसी को भी, जल्दी से कमेंट करके बताओ, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को भी। हाँ, सुशील कुमार जी क्लियर है, अब सोनू राजपूत जी बी ऑप्शन, तो राइट आंसर क्या बन जाएगा, बी ऑप्शन, ठीक है। चलो जी अगले क्वेश्चन की तरफ प्रस्थान करते हैं भैया। अगला क्वेश्चन, सोनू राजपूत जी गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग जी, ठीक है। क्वेश्चन क्या क्या रखा, डेल्टा ए वेक्टर तथा ए के मध्य कोण का मान क्या होना चाहिए ताकि डेल्टा ए इजिकल टू डेल्टा मोड में ए इजिकल टू ये सब कुछ, ठीक है। राजना जी राधे राधे जी, राधे राधे जी। देखो आपको, देखो वैसे तो ये डिफरेंस प्रोडक्ट का सिस्टम है, यानी कि कुल मिलाकर ग्रेजुएशन में लाप्लास डेल ऑपरेटर के टर्म्स पढ़ते हैं वहां पर, लेकिन मैं आपको एक छोटा सा तरीका बताता हूं, उस तरीके से आप आराम से इस ऐसे क्वेश्चन को कर दोगे। देखो जब कभी भी आपको ये वाली डेल्टा ए का वेक्टर इज इक्वल टू ये टर्म्स दिखाई दे जाएगा, डेल्टा के अंदर डेल्टा का इस प्रकार से मोड मिले कभी भी सेम का सेम के साथ, यानी कि अगर ये डेल्टा है, डेल्टा का मतलब है ये डिफरेंस है ए का, और डिफरेंस ही बाहर निकल रहा है मोड का, तो हमेशा याद रखियो ऐसा मान लो बी का बन के अलग है, सी का बन के अलग है, किसी का भी बन के अलग है, एंगल 0 डिग्री होगा। कितना होगा एंगल, 0 डिग्री। तो बिना सोचे समझे आप इसका एंगल 0 डिग्री आराम से सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या बनेगा, डी ऑप्शन, ठीक है। जब भी जिसका डिफरेंस जो है उसके मोड के साथ जब भी कभी दिखाई देवे तो आप याद रखोगे थीटा बराबर आपका
0 डिग्री रहने वाला। ठीक है, हालांकि ये क्वेश्चन जो ग्रेजुएशन लेवल का मैथ्स में है क्वेश्चन, यहाँ पे टीजीटी पे या अन्य इसमें इतना कुछ पूछा नहीं जाता, लेकिन आप सभी मतलब फिर भी याद रखोगे कि डेल ऑपरेटर अगर इस प्रकार से बनकर लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विभव प्रवणता है, पोटेंशियल ग्रेडियंट इज ए सदिश राशि है, अदिश राशि है, परिवर्तन गुणांक है या नियतांक है। जल्दी से सभी बताओगे कि पोटेंशियल ग्रेडियंट कैसी राशि होती है, जल्दी सभी कमेंट करके बताओगे। बड़ा जानदार क्वेश्चन है, कितनी बार कितनी जगह ये वाला क्वेश्चन आराम से पूछ लिया गया है कि पोटेंशियल ग्रेडियंट किस प्रकार की क्वांटिटी होती है। तो सभी एक बार जल्दी जल्दी से बताएंगे भैया किस प्रकार की क्वांटिटी होती है। तो याद रखियो, जब भी कभी ऐसा आप एक टर्म्स याद रखियो कि ई वेक्टर इज इक्वल टू माइनस ग्रेडियंट वी। ठीक है, तो ये माइनस जो है एक तरीके से डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है और ग्रेडियंट क्या होता है, एक प्रवणता होती है। ठीक है, तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि जैसे जैसे मतलब कोई चीज किसी भी डायरेक्शन में आगे बढ़ती रहती है तो वो घटती रहती है डिस्टेंस के साथ साथ। वे सारी चीज हम किस में पढ़ते हैं, ग्रेडियंट की टर्म्स में पढ़ते हैं। तो इनकी एक पर्टिकुलर डिस्टेंस होती है। माइनस किसका इंडिकेशन करता है, एक डिस्टेंस का इंडिकेशन करता है, या वो बताता है कि किस डायरेक्शन में आगे बढ़ने पर कोई सी चीज घट रही है या बढ़ रही है। तो डिस्टेंस एक स्पेसिफाइड फंक्शन बनकर आ गया यहाँ पे। तो ये कैसी क्वांटिटी होती है और जिसमें डिस्टेंस होती है उसे बोलते हैं सदिश राशि, यानी कि वेक्टर क्वांटिटी होती है भैया। ए ऑप्शन सभी एकदम बढ़िया बता रहे हैं, कोई दिक्कत समस्या नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, बहुत जानदार क्वेश्चन है। सदिश P एक्स अक्ष से 120 डिग्री का कोण बनाता है तथा सदिश Q जो है Y एक्सिस से कितने डिग्री का, 30 डिग्री का कोण बनाता है। इनका परिणामी क्या रहने वाला है। तो सभी जल्दी जल्दी से इसका आंसर बताओगे कि P जो है एक्स एक्सिस से 120 डिग्री का, जैसे जैसे क्या है वैसा वैसा काम करते रहो। ध्यान दो भाई, मैंने आपसे कहा कि ये होगी हमारी एक्स एक्सिस, कोई दिक्कत समस्या, पहले ये ध्यान से समझो, ये होगी हमारी एक्स एक्सिस, कोई दिक्कत समस्या, एक्स एक्सिस होगी। जैसे ही हमारी एक्स एक्सिस होगी, एक्स एक्सिस से 120 डिग्री का कोण बनाता है। हमें पता है अगर ये वाई एक्सिस हो जाओगी इसकी 90 डिग्री पे, ये वाई एक्सिस है 90 डिग्री पे, तो 120 डिग्री लगभग भी यहाँ के आसपास रहेगा, यहाँ के आसपास रहेगा, यानी कि ये वाला जो यहाँ से यहाँ तक का एंगल है ये कितना है, 120 डिग्री का, कोई दिक्कत समस्या। और ये क्या है, पी है, जो ये पी है। इसके बाद यहां तक का पढ़ लिया हमने। तथा सदिश क्यू जो है, सदिश जो क्यू है, हाँ जी, मैं खुशी द्विवेदी जी आपको बता दूंगा, टाइम मिलते मैंने आपको मैसेज व्हाट्सएप पे भी देख लिया था, मैं जरूर बता दूंगा। ठीक है, ठीक है। और y एक्सिस से 30 डिग्री का, y एक्सिस से क्यू जो है वो 30 डिग्री का, सीधी सी बात है। ये अगर 90 का है और ये टोटल 120 का है, तो आगे ये कितना बनेगा, खुद ही सोच कर देखो। ये 30 डिग्री का ही तो बनेगा, ये कितने का बनेगा भैया, 30 डिग्री का ही तो बनेगा। और ये जो 30 डिग्री का बनना है, ये कौन बनना है, P भी यहीं पे बनना है और Q भी यहीं पे बनना है। तो दोनों एक ही डायरेक्शन में बनने हैं, और जब दोनों एक ही डायरेक्शन में बनेंगे, ये तो ऊपर हो गया P और नीचे क्या हो गया Q, जब दोनों एक ही डायरेक्शन में बनेंगे तो आंसर क्या बन के आएगा, एक ही डायरेक्शन में होते हैं तो चीजें क्या होती है, जुड़ती है। भूल गया आप सभी, अगर कोई दो वेक्टर एक ही डायरेक्शन में होते हैं तो वे क्या होते हैं, आपस में ऐड होते हैं। क्या होते हैं, आपस में ऐड होते हैं। समझ में आई बात ये। तो राइट आंसर क्या बनेगा, जल्दी से बताओ। सी ऑप्शन कौन कौन बता रहा था भैया, ए ऑप्शन होगा भैया। कोई दिक्कत समस्या किसी को भी जल्दी जल्दी से कमेंट करके बताओ, किसी को कोई दिक्कत समस्या तो नहीं है। ठीक है, हाँ, P प्लस क्यू, बहुत बेहतरीन एकदम। ठीक है, चलो जी आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि A वेक्टर प्लस B वेक्टर का परिणामी R1 वेक्टर है, ठीक है, R1 वेक्टर है, तथा वेक्टर B को उत्क्रमणित करने पर, परिणामी R2 हो जाता है, तब R2 का स्क्वायर, या ऐसा कह दो R1 का स्क्वायर, ये गलत टाइप हो रहा, R1 का स्क्वायर प्लस R2 के स्क्वायर की वैल्यू कितनी रहने वाली है। ध्यान से समझ में आइए, ध्यान दो भाई। A प्लस बी का परिणामी क्या है, R है, तो इसका मतलब है A प्लस बी को ऐड करने पे क्या बनना होगा, R1 बनना होगा। ठीक है, पहली बात हमने उसकी मान ली, जो उसने बोल रखा था। उसने फिर कह रखा है कि B को उत्क्रमणित कर दिया, B वाले को जैसी उत्क्रमणित करते हैं, रिवर्स करते हैं, तो उसके साइन बदल जाते हैं।
डायरेक्शन बदलने पर साइन बदल जाते हैं। अगर मान लो इस डायरेक्शन में ए प्लस का दिखा रहा तो उल्टी डायरेक्शन में ए माइनस का हो जाएगा। तो ऐसे ही बी को उत्क्रमणित करने पे ये बी को जैसे वो बदला उसकी डायरेक्शन बदली तो माइनस आ गया, तो मान कितना हो जाता है R2 हो जाता है। क्या हो जाता है? R2 हो जाता है। अब R1 का स्क्वायर प्लस R2 के स्क्वायर की वैल्यू बतानी है। खुद ही सोच के देखो कि R1 का यानी कि इसका स्क्वायर फिर इसका स्क्वायर ऐड कर देना, आंसर आ जाएगा। तो आपको डायरेक्टली बता दूं तो R1 का स्क्वायर प्लस R2 का, जैसे ही आप इसे करोगे तो जैसे इसका स्क्वायर करते हैं इसका स्क्वायर करते हैं तो आपका ये बनता है पहले का स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा, ठीक है, प्लस ये वाला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2ab कोस थीटा, 2ab कोस थीटा। तो प्लस माइनस खत्म, तो क्या बन गया यहां पे 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो राइट आंसर जल्दी से कमेंट करके बताओ, सी ऑप्शन कैसा हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्लियर है सभी को? एकदम बढ़िया बताया है, गजब बताया सभी ने, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्रस्थान करते हैं। नेक्स्ट दे रखा है यदि a इजकल टू बी है तो a वेक्टर इज प्लस बी वेक्टर तथा a वेक्टर माइनस बी वेक्टर के मध्य कोण कितना रहने वाला है। बड़ा शानदार क्वेश्चन है, गजब क्वेश्चन है, ठीक है। ध्यान से समझना मेरी बात को। इसके बीच का और इसके बीच का एंगल पूछ रखा। एंगल का नॉर्मल फॉर्मूला क्या होता है जल्दी से बताओ। नॉर्मल फॉर्मूला होता है एंगल का कि भैया यदि ए दो वेक्टर हैं, ए और बी दो वेक्टर हैं तो उनका मैग्नीट्यूड और उनके साथ एंगल। लेकिन अब यहां ए के स्थान पे क्या प्रयोग करने को कह रखा उसने, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर कह रखा। तो ए की जगह तो ये हो गया, डॉट लगाया यहां बीच में, बी का काम कौन कर रहा है, ए वेक्टर माइनस के बी वेक्टर। तो ठीक इसी प्रकार से यहां पे भी क्या होगा, ए और बी का इनका मैग्नीट्यूड, ए और बी का मैग्नीट्यूड का मतलब है ए प्लस बी जनरली, और डॉट डॉट ना लगाओ, नॉर्मली ऐसे लिख लो ए और बी और ए माइनस बी, और ये बन गया कोस थीटा। खुद ही एक बात सोच कर बताओ, ए की वैल्यू बी की वैल्यू के इक्वल है, ए की वैल्यू बी की वैल्यू के इक्वल है, तो जहां ए दिखाई दे रहा वहां बी रख दो, ए मतलब बी की जगह भी ए रख दो। अब जैसे तुम यहां पे एक जगह रखोगे तो यहां जीरो बन जाओगा, तो इधर की साइड में पूरा का पूरा फंक्शन कैसा बन गया, जीरो बन गया। एक चीज बताओ, किसी भी चीज का डॉट प्रोडक्ट यदि जीरो है, किसी भी चीज का डॉट प्रोडक्ट जीरो है तो इसका मतलब वे आपस में लंबवत होंगी, वे आपस में कैसी होंगी, लंबवत होगी। तो उनके बीच में एंगल कितना बनेगा, 90 डिग्री का, यानी कि इनके बीच का जो एंगल होगा वो 90 डिग्री का बनेगा। कोई दिक्कत समस्या? क्योंकि किसी भी चीज का डॉट प्रोडक्ट यदि जीरो है तो इसका मतलब है वे आपस में लंबवत है। तो एक बात नोट पॉइंट करके लिख लियो, यदि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू जीरो है तो ए और बी आपस में कैसे हैं, परपेंडिकुलर हैं, ठीक है। और यदि ए क्रॉस बी कैसा है, जीरो है, तो वे आपस में पैरेलल हैं, वे आपस में कैसे हैं, पैरेलल हैं, ए और बी आपस में कैसे हैं, पैरेलल हैं। कोई दिक्कत समस्या किसी को भी? तो राइट आंसर क्या बनेगा भैया, 90 डिग्री। बी ऑप्शन कैसा हो जाएगा, 90 डिग्री, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रखा, यदि दो एकांक सदिशों का योग, एकांक सदिश है भैया, टीजीटी का क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर्स में पूछा हुआ 2004 में भी, और पता ना कितनी जगह ये वाला क्वेश्चन पूछा गया है। तो यदि दो एकांक सदिशों का योग एकांक सदिश है तो उनके अंतर का परिणाम कितना रहने वाला है। बड़ा गजब क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है, ठीक है। तो वो कह रहा है यदि एकांक सदिशों का योग एकांक सदिश है, मान के चलो सपोज करो मैंने कह दी कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू क्या है, यहां पे सी वेक्टर है, मान लो सपोज डेट कह दी मैंने जो है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई सबको? और यानी कि इनके जो सबके है ना, ए की भी, बी की भी और सी की भी, सबकी वैल्यू कितनी है भैया, एक है। इनकी सबकी एकांक सदिश वो होते हैं जिसकी वैल्यू एक होती है। कोई दिक्कत समस्या? ठीक है। चलो मैं एक जनरल टर्म्स यहां पे बात करता हूं, जनरल टर्म्स के बारे में। अच्छा एक चीज बताओ, अगर मैं आप सभी से कहूं कि नॉर्मल रिजल्टेंट का फॉर्मूला होता है, चलो आप बना के देखो, इस टाइप का क्वेश्चन मैं करवा के आया हूं रिलेशन में बताकर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। चलो करके देखो एक बार सभी, 2ab कोस थीटा, जल्दी से करके देखो भैया
क्या बनेगा, यहां से एक रिलेशन निकाल गया, ठीक है, ये प्लस वाला है टर्म्स अंतर और निकाल दियो। जैसा हम किसी भी चीज का अंतर निकालते हैं तो उनके अंतर का परिणाम ऐसा करके निकाल दो। अंतर को हम ऐसे लिख सके ना कि ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का इसे स्क्वायर लिख सके, ऐसे ऐसा लिख सके, ठीक है ना, आराम से निकाल दियो जो है। जैसे आप इसे निकाल लोगे आराम से, जल्दी से रिलेशन बनाओ भाई। इस टाइप के क्वेश्चन को करवा के आया हूं आपका, ठीक है, जल्दी जल्दी रिलेशन बनाओ, जल्दी जल्दी सबने। सभी का मैं देखना चाहूंगा कितने व्यक्ति को है राइट आंसर आ रहा है, ठीक है, जल्दी जल्दी से बना के देखो भैया, ठीक है, कोई दिक्कत समस्या नहीं आएगी, बना के देखो जल्दी जल्दी। करवा के आया था, एक रिलेशन निकाल के दूसरे में रख देना, आंसर आ जाओगा। दोनों बनावा दी, देखना चाहूंगा कितने व्यक्ति को ये राइट आंसर आओगा, ठीक, करवा के आया हूं, ठीक है। 10 का सी आ रहा है, बाकी सभी जल्दी जल्दी से करो, सभी करो। ये सारी वैल्यू जो है जितनी भी टर्म्स है ये सारी यहां पर पुटअप करके, यहां पर पुटअप करके फिर इसमें पुटअप कर दियो, आंसर आ जाओगे। जल्दी बनाओ भाई सभी जल्दी जल्दी से, क्या इसका राइट आंसर बनेगा, जल्दी जल्दी से बना के देखो भाई, ठीक है, जल्दी जल्दी बना के देखो, सभी का आना चाहिए। बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है, गजब क्वेश्चन है। ऑल जो ये टर्म्स जैसा बताए रखी, ऐसा का ऐसी वैल्यू को जो यहां से टर्म्स बने उसे यहां पर रख दियो, आंसर आ जाओगा, ठीक है। जल्दी बनाओ भाई, बनाओ सभी, जितने भी लाइव क्लास देख रहे हो सभी बनाओ जल्दी जल्दी से। चलो ध्यान दो, a प्लस बी का c दे रखा है, इसका मतलब है ये क्या दे रखा है, एक तरीके से a प्लस बी इजकल टू सी, ये तो हमने अपनी तरफ से मानना, आप कुछ भी मान सकते हो। हाँ, तो ये जो c है ये रिजल्टेंट का काम कर रहा है, यहां पे इसका काम कर रहा है c, यानी कि a का c काम कर रहा है, ठीक है। इसकी वैल्यू जरा यहां पे पुटअप करो, a स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा, सारी वैल्यू यहां पे धरो, एक 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 एक, और एंगल निकाल दो यहां से, सभी जल्दी जल्दी से एंगल निकाल लेंगे। यहां पे एक वैल्यू रखी, यहां पे एक वैल्यू रखी, एक यहां स्क्वायर तो एक ही रहा होगा, ऐसे यहां पे एक बन गया 2 और ये बन गया कोस थीटा। तो क्या बनेगा भैया 2 + 2, और इस पर स्क्वायर कर दो रिवर्स करके, यानी कि v i इजिकल टू कितना बना, वो 1 इजिकल टू 2 + 2 कोस थीटा, ये बनेगा। ये इधर जाकर कैसे कर देगा भैया, हमारा माइनस का 1/2 बन जाएगा ये, और ये बना कोस थीटा। और सभी को पता है यहां से थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, या डायरेक्टली टेंशन लेने के नहीं बिल्कुल भी, कोस थीटा की वैल्यू डायरेक्ट यूज कर लेंगे, -1/2। ऐसे इसके मोड के स्क्वायर जल्दी से बना के इसका, और बनाओ जल्दी से, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2ab कोस थीटा, और मैंने आपसे कही कोस थीटा की डायरेक्ट वैल्यू उठा कर रखिए जल्दी जल्दी। ये तो 1 ही है, ये 1 है, -2 ये 1 बना, ये भी 1 बना, और कोस थीटा की पूरी वैल्यू कितनी है, -1/2। ये वाला 2 इससे खत्म, और माइनस प्लस, तो ये √3 बना। किस किस का बना था √3, हाँ जी सभी का एकदम बढ़िया बनना था। सालनी जी का भी आ गया था, वेद प्रकाश जी का भी आ गया था, अवधेश प्रताप जी का भी आ गया, रेणु जी का भी आ गया, निधि पवार जी का भी आ गया। क्लियर है सभी को, कोई दिक्कत तो नहीं। तो ऐसे रिलेशन वाले क्वेश्चन आप आराम से बना ला करोगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो यानी कि ये वाला क्वेश्चन और जो पीछे आया था रिलेशन वाला, उन वाले क्वेश्चन को आप सभी कर लोगे, ठीक है। चलें भाई आगे, कोई दिक्कत समस्या तो नहीं हुई, बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन की सीरीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन वो कह रखा है उसने कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर तथा ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर के बीच कितना कोण होगा। जल्दी से सॉल्व करो, मैं चाहूंगा सभी इसका राइट आंसर देवें। डायग्राम के मेथड से देखना हो डायग्राम कैसे कर लो, और नॉर्मल देखना हो तो नॉर्मल देख लो, ठीक है। जल्दी से किसी भी तरीके से कर सकते हो, सभी एक बार यस लिख देंगे, कोई दिक्कत समस्या तो नहीं है किसी को भी, और कोई दिक्कत समस्या हो तो पूछ लो, ठीक है। तो उसने कहा a प्लस बी तथा a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर के बीच कितना एंगल होगा। डायग्राम सिस्टम से कर लो, बहुत आसान हो जाओगे, ठीक है। जब भी कुछ इस प्रकार का डिजिट ना देवे तो अपने माइंड में डायग्राम सिस्टम को
फॉलो कर लो। जल्दी आंसर बताओ भाई इसका। अब देखो खुद ही a प्लस बी कैसा बताया था मैंने, a प्लस बी, अगर a इसी डायरेक्शन में है और प्लस हो रहा है b, तो इसका मतलब है b भी इसी डायरेक्शन में होगा। दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे जब भी तो a प्लस बी रहा होगा, कोई दिक्कत। इसके बाद a क्रॉस b, याद रहे अगर a यहां पे है और b इसके प्लेन में है तो इसके इन दोनों के परपेंडिकुलर में a क्रॉस b मिलता है, याद रहे इस बात को, ठीक है। अगर a और b प्लेन में है, a और b प्लेन में है तो a और b के दोनों के परपेंडिकुलर a क्रॉस b होता है। तो ठीक इसी प्रकार से a भाई a भी हो रहा b भी हो रहा तो सेम प्लेन में लाई कर रहे, तो इसका मतलब है a क्रॉस b यहां मिलेगा, इसका a क्रॉस b यहां पे मिलेगा। अब बताओ दोनों के बीच का एंगल कितना है, ये वाला कितना एंगल दिखाई दे रहा है, थीटा बराबर 90 डिग्री। और 90 डिग्री को कैसे लिख सकते हैं, π/2। तो किस किस का राइट आंसर आ गया, जल्दी बताओ। आप बहुत आसान क्वेश्चन, जल्दी से बताओ, कोई दिक्कत समस्या तो नहीं किसी को भी, बड़ा गजब क्वेश्चन था, शानदार क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा, आई वेक्टर प्लस जे वेक्टर के अनुदिश एकांक सदिश होगा। तो एकांक सदिश की टर्म्स यहां पे यूज करनी है। एकांक सदिश यूनिट वेक्टर की टर्म्स क्या होती है, यूनिट वेक्टर जो होता है वो होता है ए वेक्टर अपॉन ए का मैग्नीट्यूड, ये होता है। अब ए वेक्टर का मतलब है जैसा का जैसा दे रखा वैसा का वैसे घर से उठा लो, आई कैप प्लस जे कैप अपॉन आई ए का या बी का मैग्नीट्यूड, इसका निकाल लो मैग्नीट्यूड, 1 का 1 ही, जे का कोएफिशिएंट 1 का स्क्वायर, ऐसे कैसे, तो आई प्लस जे इजिकल टू क्या हो जाएगा, √2। तो राइट आंसर बताओ कौन सा बना भैया, सी ऑप्शन कैसा हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्लियर हो रहे सभी को, बहुत बढ़िया शानदार। चलो अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 13, यदि P बराबर 12, Q बराबर 5, R बराबर 13, तो P प्लस Q इजिकल टू R है। तो P और Q के बीच का मध्य कोण बताना है आप सभी को। तो बड़ा शानदार क्वेश्चन है, कर सकते हैं। P की वैल्यू दे रखी, Q की, सब की वैल्यू दे रखी है। तो ध्यान रहे एक बात, आपको जब भी कभी एंगल निकाल लो, और मैंने आपको टेक्निक सिखा रखी थी, अगर P और Q के बीच का एंगल आपको निकलवा रहा है तो इसका मतलब है P और Q एक साइड में कर लो, या अगर है तो कोई दिक्कत ना तो है, एक साइड में कर लो। अब देखोगे आप जिसके बीच का एंगल पूछ रहा एक साइड में ही है, आराम से सॉल्व कर दो, सेल्फ डॉट प्रोडक्ट लगा दो और आंसर भर दो, आंसर आ जाओगा। ठीक है, तो लगाओ भैया सेल्फ डॉट प्रोडक्ट इस वाली इक्वेशन में, सभी को सेल्फ डॉट प्रोडक्ट लगाना अच्छे तरीके से आता होगा। स्वतः अदिश गुणन, तो इसे बोलते हैं, जैसे इसका करोगे पी स्क्वायर आ जाओगा, क्यू स्क्वायर आ जाओगा, क्या आ जाओगा भाई 2pq कोस थीटा, 2pq कोस थीटा, और यहां पे क्या आ गए हो आर स्क्वायर, ये बन गया। किस किस के बीच का एंगल पूछा इसका, सारी पहले वैल्यू भर दो। p की वैल्यू रखोगे यहाँ पे 144 बन जाएगा, q की वैल्यू रखोगे कितना आ जाओगा 25 आ जाओगा, और 2 p की वैल्यू कितनी है यहाँ हमारे पास 12, और q की वैल्यू कितनी है हमारे पास 5, और ये कोस थीटा, और इजिकल टू के आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी है भैया 13, 13 का 169। ठीक है, तो ये दोनों कितने बनने 169 ही बनना है, प्लस 12 दूनी 24, 24 पंजे 120, 120 कोस थीटा, और ये 169। सीधी सी बात है, दोनों सारा जीरो फंक्शन बनना, तो कोस थीटा बराबर क्या बनना है 0, और कोस थीटा में जीरो वैल्यू होती है कोस 90 डिग्री की, कितने की 90 डिग्री, और थीटा बराबर कितना आया है यहां से 90 डिग्री, तो 90 डिग्री को हम लिख सकते हैं π/2। कितना लिख सकते हैं भैया π/2। बड़े गजब आंसर दे रहे हैं सभी, कोई दिक्कत समस्या नहीं, यानी कि डी ऑप्शन कैसा हो गया π/2। कोई दिक्कत समस्या किसी को भी, चलो जी आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा शानदार क्वेश्चन है, इस प्रकार का क्वेश्चन जो है आपका बनने की संभावना रह जाती है। ठीक है, हाँ ऑलवेज 90, बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि ये एक समकोण त्रिभुज का निर्माण करते हैं, और जो समकोण त्रिभुज का निर्माण करते हैं या पाइथागोरस त्रिक होते हैं, ये पाइथागोरस त्रिक भी होते हैं, तो ये जो पाइथागोरस त्रिक होते हैं जो समकोण त्रिभुज का निर्माण करते हैं उनके बीच का एंगल 90 डिग्री ही होता है। क्लियर हो गया, यानी कि इन्हें ट्रिपलेट्स बोला जाता है। कोई सा भी ट्रिपलेट्स दे रखो, आंसर सबका वो बना दियो। एकांक सदिश इतना इतना, तो बी की वैल्यू कितनी होगी, एकांक सदिश है यानी कि सबका मैग्नीट्यूड 1 के इक्वल कर दो, सभी का मैग्नीट्यूड 1 के इक्वल,
यानी कि आई का कोफिशिएंट कितना 0.4, इसका यानी कि मैग्नीट्यूड का स्क्वायर एसईओ 0.8 का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर और यूनिट वेक्टर 1। कोई दिक्कत समस्या? इधर चला जाओगे, ये बना 0.16, 0.64 प्लस बी स्क्वायर, दोनों साइड का स्क्वायर करेंगे, यहां 1 का, तो तब भी कोई फर्क नहीं पड़ना। ये कितना हो गया? इतना प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, और बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 में से इतना घटाओगे तो 0.20, तो बी की वैल्यू आ गई अंडर रूट 0.20, या अगर मैच ना कर रहा हो तो इस लिख सकते हैं 0.2। तो क्या आंसर बन जाएगा भैया? डी ऑप्शन। कोई दिक्कत किसी को भी? कोई दिक्कत? चलो जी, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्रस्थान करते हैं भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रखा? आई वेक्टर प्लस जे वेक्टर प्लस के वेक्टर तथा आई के मध्य कोण कितना होगा? तो जल्दी जल्दी से आंसर बताओ भैया। इसने मान के चलो, अगर सपोज डायरेक्ट, वैसे तो हम डायरेक्ट भी कर सकते थे, लेकिन आपको तरीके से ही बता दूं। ये दे रखा, और ये बी वेक्टर इसे लेट कर लिया हमने, तो जी इसे जो है हम लिख सकते हैं आई कैप प्लस 0 जे कैप प्लस 0 के कैप। अब उसने क्या पूछ रखा कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, इन दोनों के बीच का एंगल पूछ रखा, तो ए बी कोस थीटा। ठीक है, ये बना रखा, तो कोस थीटा कितना आ जाएगा यहां से? ए डॉट बी कितना आया? 1 की 1 में करोगे तो 1 आएगा, है ना। ए डॉट बी निकाल लो पहले, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर कितना होगा? 1, और बाकी सब कितने बने? 0, तो ये तो 1 हो गया भैया। और ए का मैग्नीट्यूड, ए का कितना होगा यहां से अगर देखोगे तो 3 बनेगा अंडर रूट 3, और बी का मैग्नीट्यूड कितना बनेगा भाई? बी का कितना बनेगा? अंडर रूट 1। सारी वैल्यू उठा के यहां भर दो भाई, ठीक है, सारी वैल्यू भर दो भाई यहां पे। तो ए डॉट बी कितना आया? वहां से 1 आया, और ये कितना बनेगा भाई? अंडर रूट 3, और ये कोस थीटा, तो कोस थीटा बराबर कितना हो गया? 1 बाई अंडर रूट 3। तो थीटा कितना आ गया यहां से? थीटा आ गया कोस इनवर्स 1 अपॉन अंडर रूट 3। क्या कोई सा मैच कर रहा है? नहीं मैच कर रहा, तो इनमें से कोई नहीं, यानी कि डी ऑप्शन राइट रहेगा। ठीक है, कोई दिक्कत? यानी कि जब भी आप एग्जाम देने जाते हो, टीजीटी का, पीजीटी का या एलटी या जो इनसे भी देने जाते हो, मिनिमम 2 ऐसे क्वेश्चन होंगे जिनका आंसर रहेगा इनमें से कोई नहीं। ठीक है, और इनमें से कोई नहीं वाले पे किसी की भी ध्यान नहीं जाता। मैं गारंटी दे रहा हूं, अगर 1 लाख बालक एग्जाम में बैठेंगे तो नन ऑफ दिस वाले ऑप्शन को अगर उनका नहीं आंसर आया तो बहुत बड़ी मुश्किल में लगा का, मैं ना हो तो लगा कर भी नहीं आते, बिल्कुल उन्हें ऐसा लगता है कि इसका डिजिट में ही आंसर आएगा। तो 2 क्वेश्चन मिनिमम, मैंने जितना अपना पर्सनल एक्सपीरियंस महसूस करा है, तो 2 क्वेश्चन हर पेपर में ऐसे होते हैं जिनका आंसर होता है नन ऑफ दिस। ठीक है ना, अगर 4 ऑप्शन वाली टेक्निक है और नन ऑफ दिस का फॉर्मेट दे रखा है वहां पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 और 3 परिणाम वाले 2 सदिशों के परिणामी का परिणाम 1 है, उसके मध्य कोण का मान कितना रहने वाला है? ठीक है, तो उसने क्या रखा? 4 और 3 परिणामी वाले 2 सदिशों का परिणामी का परिणाम 1 है, तो 4 और 3 को मैं मान के चला कि ए की वैल्यू कितनी है और बी की वैल्यू कितनी है, मान लो 3 है। अब इन दोनों का परिणामी का परिणाम 1 है, तो परिणामी मैंने कह दिया आर का परिणाम कितना है? 1 है। तो वो पूछ रहा, उनके बीच का एंगल पूछ रहा, थीटा पूछ रहा। तो बहुत आसान क्वेश्चन है कि आर इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा। ये तो मैं फॉर्मूला लिख रहा हूं, एग्जाम में फॉर्मूला नहीं लिखना, फॉर्मूला माइंड में, कैलकुलेशन कॉपी पे ध्यान रखना, फॉर्मूला लिखने में टाइम वेस्ट मत ना करना। वहां पे 1 इज इक्वल टू, ये कितना बना? ये बना 16, ये बना 9, और ये कितना बनेगा? 4 × 12 दूनी 24 कोस थीटा, ऐसा बना। तो ये क्या बना भाई? ये 25 प्लस 24 कोस थीटा, दोनों साइड का स्क्वायर करेंगे, 1 का स्क्वायर से कोई मतलब ना, और 1 में से 25 जाएगा, -24 बनेगा, और यहाँ 24 कोस थीटा। तो कोस थीटा की वैल्यू -1 किस में होती है? कोस थीटा की वैल्यू जो -1 होती है वो होती है कोस 180 की। तो थीटा बराबर कितना आ गया? 180। 180 बोले तो पाई। जल्दी से बताओ किसका राइट आंसर बना भैया? ए ऑप्शन कैसा बनेगा राइट आंसर इसका? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, ए वेक्टर दे रखा है 3i कैप प्लस 4j कैप,
बी वेक्टर दे रखा 7i कैप प्लस 24j कैप प्लस 4k कैप, तो बी के समान परिणाम तथा ए के समांतर होगा। इस टाइप के क्वेश्चन को आप ऑप्शन के एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करा करो, ठीक है। उसने क्या रखा ए का, यहां पे ये वाला जो बी वाला टर्म्स है यहां पे ये हटा लियो भैया, ठीक है, ये वाला हटा लियो, ठीक है। ये यहां पे गलती से ये टाइप होगी है, ठीक है, गलती से टाइप होगी है। देखो अब ध्यान दो भाई, अगर ए वेक्टर की वैल्यू इतनी दे रखी है, बी की इतनी दे रखी है, तो बी के समान परिणामी, बी के समान परिणाम, बी के समान परिणाम, इसका अगर बी का वो निकाला लगा, हम मैग्नीट्यूड निकाला लगा, तो कितना बनेगा जरा सोचना। 7 का स्क्वायर हो गया 49 और 24 का कितना होगा 576, 576, और ये कितना बनेगा भैया हमारा 625, कितना बनेगा 625, चेक कर लो। 625 बना, और 625 किसका होगा जल्दी से यहां पे, चलो ऐसे नॉर्मल, तो बी का इनमें से ये देखो 625 किस किस का बनना, बी का यहां से देखो, पहले यहां से देखो 15 का कितना बनेगा 225 और 20 का बनेगा 400, तो कितना बना ये, अगर देखा जाओ तो ये 625 और स्क्वायर रूट में करोगे तो यानी कि 625, ये वाला तो कट गया, इसका भी 625 आओगा, इसका भी 625, ये नन ऑफ दिस। तो कौन कौन सा ऑप्शन हो सकता है, या तो ए हो सकता है या फिर सी हो सकता है। अब हम चेक करके देखेंगे, बी की तो कहानी देख ली, ए के समांतर, ए के समांतर का मतलब है ए के साथ क्रॉस प्रोडक्ट इसका 0 होना चाहिए, यानी कि अगर चलो मैंने पहले इसे ही लेकर चला, इसका ए के साथ 0 आओगा क्या मैट्रिक्स, मतलब क्रॉस प्रोडक्ट कैसा आना चाहिए 0 आना चाहिए। चलो मैं चेक करके देख लेता हूं 0, खुद ही सोच कर देखो, आई जे के, इसका देखो 3i, इसका कितना है, आई का यहां पे 3 है, और मैं आई का कितना लेकर चलूं यहां 15, जे का वहां पे कितना लेकर चलूं 4, और जे का यहां पे कितना लेकर चलूं 20, और ये हो गया 0 और ये हो गया 0। जब मैं आई के साथ लेकर चलूंगा, आई के साथ ऐसा और ऐसा, ये 0 बना रहा है, आई के साथ 0, फिर जे के साथ 0, ऐसा और ऐसा, क्योंकि 0 बनना, लेकिन के साथ में 0 नहीं बना रहा, क्योंकि ऐसे ही ढक गया, तो 20 या 60 और ये 60, तो 60 माइनस के 60, यानी कि ये इसके साथ 0 बना रहा है, यानी कि ये वाला जो है, ये वाला इसके साथ सारी कंडीशन फुलफिल कर रहा है। अब इस वाले को अगर देखोगे तो ये फुलफिल नहीं कर रहा होगा, जब इसमें मिल गया तो फिर आगे तो कोई जरूरत ना, तो राइट आंसर क्या बन जाएगा, ए बन जाएगा। क्या सभी को समझ में आ गया? क्वेश्चन दोबारा समझने की कोशिश करो। उसने ए दे रखा था, बी दे रखा था, उसने कहा जो बी है, बी के समान परिणामी, यानी कि इन चारों में से कौन सा बी के जैसा, बी इसका आ रहा है बी का √625, तो इनमें से मैग्नीट्यूड निकाल कर देख लो किसका 625 आ रहा है। तो अगर आप देखोगे इन दो का आ रहा तो बाकी कट हो गया, एक फुलफिल होगी कंडीशन। फिर वो करा ए के समांतर, ए के समांतर का मतलब है इन दोनों में से कोई सा भी ए के साथ इसका क्रॉस प्रोडक्ट करके देख लो, अगर क्रॉस प्रोडक्ट 0 आ गया वो इसका आंसर हो गया। सभी को समझ में आ गया, अच्छे से क्लियर हो गया, तो ए ऑप्शन इसका राइट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कण एक समान बल 4i कैप प्लस j कैप प्लस 3k कैप के कारण स्थिति 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 6k कैप, और यहां 14 कर लियो भैया, यहां 14 कर लेंगे सभी, ठीक है ना, यहां 14 है, ठीक है 14। अब सोल्व करो, देखो सर विदाउट ऑप्शन से कराओ, विदाउट ऑप्शन से कराओ, विदाउट ऑप्शन से आप कैसे करोगे, आप खुद ही सोचो। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो एलिमिनेशन मेथड से होते हैं, है ना। तो ए और बी का मतलब आप इन शर्तों को पूरा करोगे, इन शर्तों को कैसे पूरा करोगे, उनको उनके 7 ऑप्शनों को लेके चलना है, ना कि मतलब ऐसा जो है ना, ऐसा मतलब अभी अभी कौन सा यहां हमने खाली ऑप्शनों का प्रयोग करा, शर्त के अनुसार ऑप्शन लिए हैं, ठीक है। तो एलिमिनेशन एग्जाम क्लियर करने के लिए आपको एलिमिनेशन शर्तों के अनुसार तो देखना पड़ेगा ना, ठीक है। ऑप्शन से कराने के लिए कौन सा यहाँ आपका अकाडमिक का पेपर हो रहा है कि जो बड़े लॉन्ग क्वेश्चन पूछे जाओगे, एग्जाम निकालना है आप सभी को या पीएचडी की क्लासेस ज्वाइन करनी है। चलो खैर, उसने क्या रखा, एक कण एक समान बल N के कारण स्थिति इतने से इतने तक विस्थापित होता है,
तो विस्थापन मीटर में तो किया गया कार्य कितना होगा। तो W वाला वही वाला फॉर्मूला लगा दो, W वाला, ठीक है, F वेक्टर डॉट dr वाला। तो पहले कर लो भैया, R2 माइनस R1 कर लो, R2 माइनस R1 कर लो। R2 कितना 14i में से कितना 3i जाएगा तो 11i कैप, ठीक है। और फिर 14 इसमें से वो 13j में से 2 जाओगा तो कितना बचेगा, 13 में से 2 जाओगा, यहां भी 11j कैप आओगा, और 9 में से -6 जाओगा, तो पहले से -6 तो प्लस का हो गया, तो ये कितना बनेगा 9 6 कितना हो जाएगा 15k कैप। ये आपका आंसर बना यहाँ पे, मतलब dr का जो है। f के साथ इसका डॉट प्रोडक्ट दिखा दो, f कितना दिखाई दे रहा है आपको 4i कैप प्लस j कैप प्लस 3k कैप। डॉट प्रोडक्ट बना दो, कितना बनेगा 11 चौक 44 और 11 एकन 11 और 15 थी 45, यानी कि 44 40 कितना बैठा हमारे पास, कितना बैठा, यो इधर दे दिया और यहां पे एक हो गया प्लस के 10, यानी कि 100 आ गया, 100 जूल। क्या बन गया यहां पे भाई 100 जूल, इसका राइट आंसर बन गया भाई। कोई दिक्कत समस्या किसी को भी, जल्दी से बताओ, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को भी, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ बहुत बढ़िया। आप सभी के आंसर क्यों नहीं आ रहे अभी तक, सभी आंसर लिखो, इतना लेट कैसे हो रहे हो। 3 वेक्टर हैं, P वेक्टर डॉट Q वेक्टर व R में संबंध ये दे रखा है। जो जो संबंध दे रखे हैं उनके अनुसार चित्र बनाकर आप सभी स्वयं करके दिखाओ। ऑल लिख दे रहा हूं मैं इस क्वेश्चन को। अगर आपने आज के क्लास में डायग्राम से मेथड करना सीख लिया तो आप इस क्वेश्चन को आराम से कर दोगे। बनाओ, आप सभी को छूट देता हूं बनाने की, और देखता हूं किसका राइट आंसर आता है। देखते हैं कौन कौन इस क्वेश्चन को अच्छे से बना पाते हैं, ठीक है। जल्दी जल्दी से बनाइए भैया। बनाइए भैया जल्दी जल्दी से। बनाइए भैया आंसर सभी। आया किसी का? चलो ध्यान दो। उसने क्या रखा कि P और Q आपस में 0 डिग्री, यानी कि इनका डॉट प्रोडक्ट 0 है। 0 का मतलब है कोई भी चीज का डॉट प्रोडक्ट 0 है तो इसका मतलब है आपस में 90 डिग्री रही होंगी। तो इसका मतलब है P वेक्टर डॉट Q वेक्टर का क्या मतलब है, अगर 0 आ रहा बताया तो तमन्ना है कि P और Q आपस में कैसे हैं, P और Q आपस में 90 डिग्री पे है, यहां सही पता लगी। चलो आगे देखते हैं। फिर उसने क्या रखी है, P और R एक दूसरे से कितने हैं 0, ये भी 90 डिग्री पे, यानी कि Q। अब एक बात बताओ, P और R भी है, P के साथ R भी है भैया, यहां यो ऊपर हो गया Q और नीचे हो गया R भी, कैसा है यो, तो P और R भी कैसा है, ये भी उस पे है, संतुष्ट करते हैं। तो वेक्टर P के समांतर कौन होगा, खुद ही सोच के देखिएगा P के समांतर कौन होगा। तो पहला ऑप्शन को ले लीजिएगा, P के समांतर कौन होगा, P के समांतर, समांतर यहां पे ऐसा या इसी के साथ ऐसा, या तो इसके यहीं पे या इसके यहां पे, तो क्या Q होगा, Q तो परपेंडिकुलर है, ये वाला ऑप्शन कट। क्या R होगा, नहीं ये तो परपेंडिकुलर है, ये भी कट। Q डॉट R, नहीं ये भी परपेंडिकुलर है, ये भी कट। अब आ गया Q क्रॉस R, Q क्रॉस R, क्योंकि इसके अगर Q और R इसमें है तो इसके 90 डिग्री प्रोडक्ट होता है, यहां पे होगा क्रॉस प्रोडक्ट, होगा या इंगे होगा क्रॉस प्रोडक्ट, यानी कि Q क्रॉस R या तो इंगे होगा या Q क्रॉस R इंगे होगा, ठीक है। और ये एक लाइन में है तो थीटा कैसे रहेंगे, समांतर रहेंगे। डी ऑप्शन कैसा हो जाएगा राइट आंसर, बहुत बढ़िया, डी ऑप्शन एकदम गजब बताया आप सभी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन,
दो वेक्टर p व q परिणाम इतने इतने मात्रक है, परस्पर इतने कोण पे झुके हुए हैं, इन दोनों के वेक्टर गुणन का परिणाम कितना रहने वाला? दो वेक्टर p और q के परिणाम इतने इतने हैं, तो p का मैग्नीट्यूड कितना है भैया? 5√3 है। q का मैग्नीट्यूड कितना है? 10 है। परस्पर थीटा डिग्री, थीटा कितना है? 30 डिग्री है। तो वो कह रहा है इन दोनों के वेक्टर गुणन का परिणाम, वेक्टर गुणन किसे बोल रहा है? यो वेक्टर स्केलर गुणन डॉट प्रोडक्ट और वेक्टर गुणन क्रॉस प्रोडक्ट की वैल्यू पूछ रहा आपसे। क्या पूछ रहा? क्रॉस प्रोडक्ट की वैल्यू का और उसका मैग्नीट्यूड कह रहा, इसकी वैल्यू बतानी है आपको। तो आपको अच्छे से पता होगा कि ए क्रॉस बी वाले का ऑप्शन क्या होता है? फॉर्मूला ए बी साइन थीटा। डॉट प्रोडक्ट होता तो कोस थीटा, क्रॉस प्रोडक्ट है तो साइन थीटा। ए की यहां पे कितनी बना के दे रखी? पी के अकॉर्डिंग बना के दे रखा, कोई दिक्कत ना। अब देखो इसका ए का टर्म्स यानी कि पी को बता रखा 5√3, बी का कितना हो गया 10 और साइन 30। साइन 30 की वैल्यू कितनी हो गया? जल्दी से कमेंट करके बताओ। 1/2 और इससे 5 और 25√3, 25√3 यानी कि 25√3 यानी कि सी ऑप्शन किस कैसे हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत समस्या किसी को भी? इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बिंदु 7i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप पर कार्यत करने वाला f का जो वैल्यू है -3i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप का आघूर्ण ज्ञात करना है। कोई दिक्कत समस्या किसी को भी? r दे रखा, f दे रखा और टॉर्क पूछ रहा। बस आपको ये पता होना चाहिए टॉर्क में जो है r पहले आता है क्रॉस प्रोडक्ट में और f बाद में आता है। बस अगर यही पता है तो आपका आंसर एकदम गजब आ जाएगा। ना तो आपको अगर ध्यान से देखोगे तो कहीं ना कहीं माइनस प्लस की बात यहां पे दिखाई दे रही है, तो इसका मतलब है आगे पीछे प्रभाव पड़ जाता है। तो मैट्रिक्स सोल्व करनी पड़ेगी आर और इसकी जो है आई जे के। अब देखो आर की वैल्यू कितनी दे रखी है? इसके 7 और एफ की वैल्यू कितनी दे रखी है? -3। जे की कितनी दे रखी है? 3 और यहां 1 और इसका 1 और यहां 5। और जैसे हम इसके रेस्पेक्ट में निकाल लेंगे आई के रेस्पेक्ट में, तो ऐसे ऐसे 3 पंजे 15 और 15 में से एक गया, कितना बचेगा? 14 और माइनस के जे और ऐसे 7 पंजे 35 और 35 माइनस के 35 और 3 कितने हो गए? यहां पे 38 प्लस के कैप ऐसे और ऐसे 7 और 3 3 9, तो 9 और 7 16 बना भाई। तो क्या बना यहां पे? 14i कैप -38 जे कैप प्लस 16 के कैप। कौन सा राइट आंसर बनना भैया? कौन सा आंसर बनना भैया? जल्दी से बताओ। ये ऑप्शन कैसे हो जाएगा? राइट आंसर। बहुत बढ़िया, गजब और शानदार। सभी करा करो भाई क्वेश्चन को और सभी जवाब दे करो सभी, ठीक है? क्लास का जब भी मजा आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी जल्दी से बना के दिखाओ। मैं चाहूंगा सभी इसका राइट आंसर बताएं भैया। उसने वो कह रखा पहले से ही कि v = ω/r के टर्म्स में ओमेगा दे रखा है और r दे रखा है और v का मैग्नीट्यूड पूछ रहा है वेलोसिटी का। तो जल्दी से क्रॉस प्रोडक्ट निकाल दो सबका इनका। चलो क्रॉस प्रोडक्ट निकाल दो। v वेक्टर = क्या बनेगा भैया? क्रॉस प्रोडक्ट बना दो इनका i j k का इसके अकॉर्डिंग। तो इसका पहला ओमेगा की वैल्यू ले लेनी है। ओमेगा की आई का कितना है? यहाँ पे 1 है। यहाँ पे आई थोड़ी ना दिखाई दे रहा 0। यहाँ जे है कितना? -2 और यहाँ पे जे कितना दे रखा है? 4। यहाँ पे के कितना दे रखा है भाई? 2 दे रखा है। यहाँ पे के कितना दे रखा है? -3 दे रखा है। ठीक है, सोल्व करो इसे। तो पहला आई लेंगे, आई लेंगे ऐसे और ऐसे 3 ये हो गया माइनस माइनस प्लस के 6 और 6 में 6 का ये बना 0 यहाँ पे और माइनस के जे का करेंगे ऐसे और ऐसे, तो माइनस के 3 और 0 यानी कि -3 बना यहाँ पे। प्लस का के बनाया, के का देखो भाई ऐसे और ऐसे, तो 4 और ये बन गया 0 यानी कि यहाँ 4 बना। तो जब इसे आप देखोगे तो 0 बनना, माइनस माइनस प्लस यानी कि 3j प्लस 4k। और इसका मैग्नीट्यूड आप सभी को पता है, अगर आप निकाल लो क्योंकि उसने v के उसकी मैग्नीट्यूड की वैल्यू पूछ रखी है आपसे। 3 का कितना हो गया 9 और इसका कितना हो गया 16 और ये कितने बनेंगे 25 और 25 का क्या बनेगा 5। 25 का 5 बना क्या?
कोई कहीं गड़बड़ हुई क्या, चेक करो। चलो आई का ओमेगा का पहला लिया, आई का 1 हो गया, ठीक है। आर का आई है नहीं है तो 0, जे का कितना बना -2, यहां पे जे का कितना बना 4, के का कितना बना यहां पे 2 और ये बना -3। जब इसका करेंगे इसका ऐसे और ऐसे, तो माइनस माइनस प्लस 3 दूनी 6 और 6, अच्छा ये 6 और ऊपर जाते वक्त ये, हाँ ये 6 और ये बना भाई, यहां गड़बड़ है। ठीक है भाई, सोल्व करो अच्छे से। चलो बनाओ भैया, आई का बनाया हमने ऐसे और ऐसे, तो ये 6 और ये कितना बना भाई 6 और माइनस के 4 दूनी 8 और प्लस के फिर जे माइनस का जे और ऐसे यानी कि माइनस के 3 और 0 माइनस के 3 प्लस का के में देखो ऐसे और ऐसे, ये हो गया 4, ये जी 0, तो ये 4 यहां पे, तो ये कितना बना माइनस के 2i कैप प्लस के 3j कैप प्लस 4k कैप, तो ये 2 और बढ़ गया बस, यहाँ उसमें निकाल लो तो कितना का -2 का स्क्वायर क्या बनेगा 4, 9 और 16, तो ये बनेगा √29। √29 किस में दिखाई दे रहा भैया, ए ऑप्शन में। कोई दिक्कत समस्या किसी को भी, कोई दिक्कत समस्या नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं। ए और बी दो लंबवत वेक्टर हैं, ए की वैल्यू ये दे रखी है और बी की वैल्यू ये दे रखी है, तो ए की वैल्यू बतानी। जब लंबवत का टर्म्स आपको मिला है तो आपको बताया तो था, लंबवत की टर्म्स है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर 0 के इक्वल रख लो। लंबवत की परपेंडिकुलर की कंडीशन होती है कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर को क्या कर लो, डॉट प्रोडक्ट उनका 0 के इक्वल रख दो। तो पहले ए और बी का डॉट प्रोडक्ट कर लो, तो ए का इस बी वाले के साथ करेंगे तो 5 दूनी कितना बन गया 10 बन गया, 7 का इसमें करेंगे 7 दूनी कितना बन गया 14 बन गया, माइनस का 3 और माइनस के माइनस माइनस प्लस ए इजिकल टू क्या बन गया यहाँ पे 0, ये 24 बना। अच्छा इसका ये 3 भी है तो हमारे यहाँ 3a, तो ये बना 24 यानी कि 3a और माइनस के 24, 3 से इसे काटेंगे 8 से 24, ए की वैल्यू कितनी आ गई -8, कितनी आ गई -8। डी ऑप्शन कैसे हो जाएगा भैया, राइट आंसर बनेगा 23वें का बी। बी नहीं होगा, माइनस का बनेगा भैया, ठीक है। 5 दूनी 10, 7 दूनी 14 और माइनस माइनस ये क्या बना प्लस, ठीक है, और 3a ये दूसरी साइड में जाकर माइनस का बनेगा। कोई दिक्कत समस्या, डी ऑप्शन, ठीक है। चलो आगे बढ़ो, नेक्स्ट क्वेश्चन है i प्लस जे प्लस के मध्य का कोण कितना रहने वाला, बी होगा। बी कैसे होगा भाई माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, ध्यान दो। तो इसे बना के देख लो, अगर मैं इसे ऐसे लिख लूं i प्लस जे प्लस 0k बनाना पड़ेगा। ऐसे बी का कितना बनेगा भाई, बी का 0i प्लस जे प्लस के बनेगा, ठीक है, कोई दिक्कत। अब इसके मध्य का कौन पूछ रहा है, तो पहले ए डॉट बी करना पड़ेगा, फिर इनका मैग्नीट्यूड करना पड़ेगा, फिर कोस थीटा। तो आप इसका डॉट प्रोडक्ट देख लो, तो 1 और इसका कितना बनेगा 1 और जे वो 1 और 0 का 0 बना प्लस यहाँ 1 बना और ये 0 बना, इजिकल टू ए का कितना बनेगा 1 2 यानी कि √2, बी का कितना बनेगा 1 2 √2 और कोस थीटा। तो 1/2 इजिकल टू कोस थीटा, 1/2 में कोस थीटा किसकी वैल्यू होती है, थीटा बराबर 60 डिग्री की, कितने की 60 डिग्री। कोई दिक्कत समस्या, बहुत बढ़िया। तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर बनेगा 60 डिग्री की, ठीक है ना। 1/2 वैल्यू किसकी होती है 60 डिग्री की, हाँ बिल्कुल -8, बेहतरीन एकदम। जल्दी से बताओ भाई, कोई दिक्कत समस्या यहां तक किसी को भी, जल्दी से एक बार सभी थंब भी कर दो भैया साथ साथ, ठीक है, जल्दी एक बार जल्दी सभी थंब कर दो यहां तक, कोई दिक्कत नहीं है किसी को भी। आपके कमेंट करते रहो साथ साथ, कोई दिक्कत हो तो। धरातल के सापेक्ष नाव का 3i प्लस 4j, नदी में जल के प्रवाह का वेग पृथ्वी के सापेक्ष इतना है और पृथ्वी के सापेक्ष नाव का वेग कितना होगा। नेक्स्ट वाली स्लाइड में बोट एंड स्ट्रीम के
रेनमैन प्रॉब्लम के इस टाइप के क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा। ये वाला क्वेश्चन मैं आपको DYS देता हूं, अगली क्लास में मैं आपसे इस क्वेश्चन के बारे में अच्छे से पूछूंगा, ठीक है भैया। तो अगली क्लास में इन वाले क्वेश्चंस को भर भर का करवा दूंगा, ठीक है। तो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताओ भैया। A क्रॉस B इजकल टू A वेक्टर डॉट B वेक्टर, तब A और B के बीच का बना वाला कोण कितना रहने वाला। तो क्रॉस प्रोडक्ट का इसका फॉर्मूला आप सभी को पता था कि AB साइन थीटा होता है, ठीक है। और ये वाला डॉट प्रोडक्ट का पता था आपको AB कोस थीटा होता है। एंगल पूछ रहा है, तो ये बन गया आपका साइन के नीचे ये कोस चला गया तो बन गया tan थीटा, और इधर बन गया 1, और tan थीटा में 1 वैल्यू किसकी होती है भाई, tan 45 की। तो थीटा बराबर कितना हो गया 45 डिग्री, थीटा बराबर कितना हो गया 45 डिग्री, यानी कि बी ऑप्शन कैसा हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है। इस टॉपिक पर एक क्लास ले लो, बिल्कुल बिल्कुल होगी। वैसा अगर किसी को मतलब क्लास करनी हो बोट एंड स्ट्रीम वाले पे, तो बोट एंड स्ट्रीम वाली मैंने थ्योरी में ना बहुत भर भर का क्वेश्चन करवाए हुए, खाली बोट वाले और रेनमैन प्रॉब्लम वाले, ठीक है। आप वहां से भी देख सकते हो रिकॉर्डेड, यानी कि इस वाले बैच के साथ रिकॉर्डेड वाला फ्री दिया जा रहा है आपको थ्योरी प्लस का 799 में। आप सभी अपने जो यार दोस्त रह कर उन्हें भी बता दो भैया, उनका ही फायदा हो जाएगा कुछ, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, F1 वेक्टर व F2 वेक्टर एक दूसरे के लंबवत है। F1 की वैल्यू इतनी दे रखी है और F2 की वैल्यू कितनी रहने वाली। लंबवत वाली कंडीशन क्या होती है, दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 आ जाना चाहिए, आंसर आ जाएगा। तो कुछ ना बस इस वाले को ना ये ऑप्शन के साथ रख रख कर देख लो किसके साथ 0 बनना। तो 4i का 4i के साथ करोगे तो 16 और 9, 16 9 25 बनना, इसका तो 25 बनना, तो 0 नहीं बना हमें। जबकि क्या करना है, अगर लंबवत दिखाने की कंडीशन है कि उनका डॉट प्रोडक्ट कैसा हो जावे 0 हो जावे। इसका इसके साथ देखो 6 चौक 24 बनना, इसके साथ 24 बनना है। और k के साथ देखो, k के साथ क्या, पहले इसके साथ देख लो 6 चौक 24 और माइनस के 4 तिया 12, यानी कि ये 12 बनना, इसके साथ 0 बनना। तो ये सी ऑप्शन इसका कैसा हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन कैसा हो जाएगा राइट आंसर। अब जल्दी जल्दी से बताओ किसके कितने कितने ठीक थे और कितने कितनों में किसी को कितनी कितने में दिक्कत आई। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और नेक्स्ट वाला टॉपिक आपका न्यूटन के लॉ से रिलेटेड और फोर्स से रिलेटेड वाला रहने वाला। आप पढ़ के अच्छे से उसको न्यूटन के लॉ और फोर्स लॉ को अच्छे से तैयार करके रहिएगा। आपकी जो वर्कशीट है मैं आपकी टेलीग्राम पर डलवा दूंगा, पहली आप उसे सॉल्व कर लीजिएगा, प्रिंट करवा लीजिएगा और अच्छे से अपनी तैयारी को बढ़िया तरीके से करते रहिएगा, ठीक है। जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतने ही कंसेप्ट आपके निखरेंगे। और हाँ जी बता दीजिए, मैंने आपको फोर्स वाला टॉपिक रहेगा न्यूटन के लॉ, आप अच्छे से उन्हें कर लेना। अभी मैं वर्कशीट भी आपकी जो है टेलीग्राम ग्रुप पर डलवा दूंगा, उसे प्रिंट करा कर आप अच्छे से कर लेना, ठीक है। हाँ, ऑल द बेस्ट सभी को, जय श्री राधे कृष्णा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।